में ऑस्ट्रेलिया में ओडिया में परफॉर्मेंस आई है, साउथ अफ्रीका में आई है। इसी तरह से अगर ये कंडीशंस जो है ना, इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। यहाँ भी बॉलिंग कंडीशंस होंगी और जिस तरह से फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट की ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, यहाँ भी फास्ट बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। और जिस तरह की ड्रॉप इन ग्रीन पिच है, जिसके ऊपर कोशिश करेंगे कि उनको रिस्ट्रिक्ट करें अंडर 200। और जिस तरह की एक्सपीरियंस बैटिंग है बाबर रिजवान बैक इन द ओडीआई लाइक, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस सीरीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। आपने हारिस को वनडे सीरीज के लिए यहाँ रोका है, उसके पीछे उसका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बेहतरीन रिकॉर्ड था, या जो न्यूजीलैंड की T20 कंडीशन में हम हारे भी हैं फिर भी हारिस को आपने रोका है, और उसकी यहाँ की परफॉर्मेंस थी? देखिए वो इन पिचेस इन कंडीशंस में फिर उसने साबित किया कि इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि जब आप ऐसी पिचेस के ऊपर खेलते हैं जहाँ पे जो टोटल है वो इट्स नॉट लाइक 300 प्लस, तो जब बॉलिंग कंडीशंस आएँ तो हारिस कैन प्ले मेजर रोल। जो हमारी एक रीड है पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किल्स आई चैम्पियंस ट्रॉफी में, जहाँ फ्लैट ट्रैक्स आते हैं और बॉलिंग में उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती, तो जब रन्स ज़्यादा बनते वहाँ पे हम थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक कि जिस तरह से ये बॉलिंग कंडीशंस हैं, पाकिस्तान को ये सीरीज़ में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। वनडे कैंपेन के लिए आपने बाबर, रिजवान और अब्दुल्ला और इमाम 4 सीनियर बल्लेबाजों को पाकिस्तानी टीम के अंदर कैरी किया। T20 में आप एक नई साइड बनाने जा रहे हैं, तो वनडे के लिए हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के फैंस तो नाराज़ थे कि आपकी कैंपेन चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं अच्छी रही है, हालांकि आप पिछली 2 सीरीज़ जीते हुए थे। तो वनडे की टीम के लिए आपके थॉट बड़े डिफरेंट हैं T20 के अगर देखिए वनडे की आपकी एक अच्छी टीम बनी हुई है, अच्छी उसकी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। नो डाउट कि जो पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, उसमें 2 मैचेस हुए हैं। अगर आप उसको उस नज़र से देखें तो न्यूजीलैंड का जो मैच था उसमें हार जो फ़खर है वो पहले ओवर में अनफिट हो गए। आपका जो मेन इम्पैक्ट प्लेयर है, उन बैटिंग पिचेस के ऊपर आपके जो 1-2 इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, उनका खेलना और चलना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी आप रन बना रहे हैं 350 के करीब वहाँ पाकिस्तान में रन्स बन रहे थे। और दूसरा इंडिया से मैच हुआ है तो वो भी एक सिचुएशन पे अच्छी पोजीशन में थे, बट मूविंग फॉरवर्ड वनडे में आपकी टीम एक सेटल है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है। इसीलिए T20 में हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आइंदा एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, वो भी इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। वो सीरीज T20 में आपसे बात नहीं हुई है, सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या एनालिसिस है आपका 4-1 रिजल्ट का और यंग टीम, आपका क्या तर्जीह है? देखिए उसमें अगर आप देखें तो जो 2 पिचेस थी वो बेहतर थी, जहाँ पे पाकिस्तान ने 15 ओवर में 135 रन भी बनाए, और ऑकलैंड की अच्छी पिच थी, इसके ऊपर मैच भी पाकिस्तान ने जीता। जो 3 कंडीशंस हैं अगर आप उनको क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, जो टेक्निक पाकिस्तानी बैटर्स की होती है। सो आई एम स्टिल होपफुल, ये जो यंगस्टर्स हैं ये अगर अब सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेंगे, दे हैव टैलेंट और हमने उनको बैक करना है। और ये बहुत बेहतर ऑप्शंस हैं, उसमें साइम है, फ़खर है, और भी ऑप्शंस अभी PSL के बाद आएंगे, तो वी आर वेरी होपफुल कि एक अच्छी T20 टीम भी बनेगी। थैंक यू। न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ अंदर मिकलन पार्क में स्कोर किए हैं, और मैं हैरान हूं पाकिस्तानी टीम के कप्तान के ऊपर और पाकिस्तानी टीम के हेड कोच के ऊपर। कल आकिब जावेद ने जब मीडिया टॉक की तो मैंने उनको सवाल किया कि जी कैसे आप वनडे टीम को देख रहे हैं, पाकिस्तान टीम को। उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश करेंगे कि न्यूजीलैंड को यहाँ 200 रन से अंडर आउट करें, 200 रन के अंदर अंदर आउट करें, और 344 रन पाकिस्तान ने खा लिए हैं। और मैं अपने कप्तान और अपने हेड कोच से एक सवाल करना चाहता हूं कि खुदा के लिए मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दो कि आप 4 बॉलर्स के साथ न्यूजीलैंड जैसी साइड, हालांकि जिस टीम के अंदर केन विलियमसन भी नहीं है, जिस टीम के अंदर रचन रविंद्रा भी नहीं है, जिस टीम के अंदर उनके टॉम लेथम भी, उनके रेगुलर कप्तान भी उनके इंजर्ड हो गए हैं, आप उस टीम के सामने 344 रन खा गए हो, और आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि आप 4 बॉलर्स के साथ आप न्यूजीलैंड का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर रहे हो। वही जो चैंपियंस ट्रॉफी में गलतियां की थी कि गलत 15 टीम सेलेक्ट की, फिर हर मैच के अंदर अपनी प्लेइंग 11 गलत सेलेक्ट करके पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही करा दी, और आज फिर वही हुआ है।
10 ओवर्स के अंदर जो पार्ट टाइमर सलमान अली आगा और उसके साथ इरफान नियाजी एक रेगुलर बॉलर ना रखने के जुर्म की पादाश में 118 रन्स पाकिस्तान को 10 ओवर्स के अंदर पड़े हैं। 118 रन्स, और ये 118 रन्स, ये 244 रन्स, जो 344 रन्स हमारे ऊपर लगे हुए हैं, ये शायद 250 का टारगेट होना था हमें अगर हम कोई एक रेगुलर बॉलर रखते। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, उसको 3, सवा 3, 3.5 की औसत से उसको स्कोर पड़ा है। क्या करना है हमने मोहम्मद अली का? T20 के अंदर इसने हमारे सामने बॉलिंग की हुई है। मोहम्मद अली की बॉलिंग आप लोगों ने क्या नहीं देखी हुई थी? आपने उसको यहाँ पे मैदान में उतार दिया है, और आपके पास बेंच के ऊपर वसीम जूनियर बैठा हुआ है। अगर आपने वसीम जूनियर को नहीं खिलाना था, वसीम जूनियर डिजर्व करता था आज की प्लेइंग 11 में, अगर आपने वसीम जूनियर को नहीं खिलाना था तो भाई खुदा के लिए इब्रार और सुफियान मुकीम, आपके पास 2 रेगुलर स्पिनर बैठे हुए थे। अब ठीक है इब्रार को स्कोर पड़ा, लेकिन आप सुफियान मुकीम के साथ तो जा सकते थे। आज न्यूजीलैंड को देखना, जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे तो फिर पिच भी बदल जाएगी, जज्बात भी बदल जाएंगे, हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। और पाकिस्तान टीम से मैं इस कदर मुझे हैरानी हुई है कि यार आप जो को तोड़ा है, फोड़ा है, मरोड़ा है, और पाकिस्तान एक ही मकसद के लिए न्यूजीलैंड गया हुआ है कि पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड जा रहा है और सिर्फ अपने आप को तोड़वाता है और कुछ नहीं करता। पाकिस्तान को एक बड़ा बेहतरीन किस्म का आगाज मिला और मुझे लग रहा था ऑन द सीरियस नोट, आज मुझे लगा कि मुकाबला कोई नहीं होने वाला और आज पाकिस्तान वन साइड ही न्यूजीलैंड को पकड़ लेगा। जिस तरह न्यूजीलैंड के पाकिस्तान ने 3 अर्ली आउट किए, 50 पर न्यूजीलैंड के 3 अर्ली आउट हो गए। इवन आकिब जावेद ने शुरू में बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2 अर्ली विकेट्स भी दिलवाए। एक विकेट जो है वो आपको नसीम शाह ने दिलवाया, विल यंग का। पाकिस्तान 3 आउट कर चुका था और इनके पास जो खेलने वाले बैट्समैन थे, टोटल 2 ही बेहतर बैट्समैन थे इनके पास। एक था चैपमैन और एक था भाईजान इनके पास जो है ये आपका एक दो ही टोटल मिचेल और चैपमैन, दो, हाँ डैरेन मिचेल और चैपमैन, ये 2 ही खिलाड़ी थे इनके पास। और हमें लगा कि यार इनको बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाएगा। आखिर बड़ा आसान कैच जो है इनका गिरा दिया गया चैपमैन का सलमान अली आगा की जानिब से, और उसके बाद फिर तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हुआ और तोड़ फोड़ फिर जो है जारी रहा। और इनको इतनी नहीं है, इनको इतनी अक्ल नहीं है कि मतलब ये ओडीआई खेल रहे हैं और इनके पास 5वां बॉलर ही नहीं है। मतलब ये 5वें बॉलर में किसको पिक कर रहे हैं? हारिस रऊफ को इन्होंने रिप्लेसमेंट पे तौर पर पिक किया और जो वसीम जूनियर है बाहर बिठाया हुआ है। हारिस रऊफ जो है वो खेल रहा है, फिर ये उस्मान को एज ओपनर इस जगह के ऊपर खिला रहे हैं जहां पर मुझे नहीं लगता कि उस्मान के लिए कुछ है। ये शुरू में इतनी मुश्किल विकेट है, इतनी मुश्किल विकेट है 20 ओवर कि आप सोचे ना कि इसके अंदर क्या होगा। पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किलात अब इस मैच में कंटिन्यू है। दाऊद साहब मुझे तो लग रहा है दोबारा लर्निंग होने वाली है, क्या कहेंगे आप? गैर रेगुलर 5वें बॉलर के कैसे आप मैदान में उतर सकते हो? 5 ओवर में 67 रन सलमान अली आगा को पड़े, उसको हर ओवर के अंदर 2 छक्के लगे हैं और अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था, वो भी टूट गया। और मैं रिजवान भाई की कप्तानी के ऊपर भी मुझे आज हैरानी हुई है कि वो भाई साहब ने क्या कप्तानी किया वैसे आज, जब आपको पता है कि आप 4 रेगुलर बॉलर और एक आपके पास एक रेगुलर बॉलर की कमी है, तो आपने मिडिल ओवर्स के अंदर ये ओवर क्यों नहीं निकलवाए हैं? आपने 35 ओवर के बाद जाके ये कोटे के ओवर जो सलमान अली आगा और जो सलमान अली आगा के साथ जो आपने इरफान नियाजी के ओवर निकलवाने की कोशिश की है, या आपने उस वक्त अपना ब्रेन क्यों इस्तेमाल नहीं किया है? क्यों आपको वही गलतियां जो सलमान अली आगा T20 मैचेस के दौरान करते रहे कि पावर प्ले के अंदर स्पिनर को बॉलिंग पकड़ा देता था कि आओ जी आ बैल मुझे मार, वो वाला इनका हिसाब था। और अब भी इन्होंने वही किया है। जब तुम्हें पता है कि भाई मेरे पास 4 बॉलर हैं, मैं एक तो प्लेइंग 11 जो सिलेक्ट किया है वो इंतहाई गलत प्लेइंग 11 आपने। चैंपियंस ट्रॉफी में आप अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी बुरी तरीके से जलील होकर आ रहे हो लिटरली। चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीते, बुरा हाल है। और आप इतनी पैथेटिक स्ट्रेटजी यार, इसको मैं उस साइंटिस्ट से मिलना चाहता हूं जिसने क्रिकेट को इतना मुश्किल बना दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को, कि इनको समझ नहीं आ रहा कि 4 बॉलर के साथ खेलने गए हैं ये मैच। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा यार, ये बात इस मैच की नहीं है अली। आप मुझे भी कॉपी दो, मैं आपको कागज पे लिख कर दूंगा और आप यहां पीछे फ्रेम करके लगा दो। आप हमेशा जलील रहोगे, हमेशा, अगर आप ये 4 बॉलर का कॉम्बिनेशन बना के उतरोगे। फिर दिग्गज बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक, अब उस्मान खान चलो इमाम की जगह पे आज आगे, उसको खिलाना तो नहीं था इन लोगों ने, इमाम इंजर्ड हुए तो उस्मान खान को चांस मिला है। तो बाबर आजम, रिजवान और सलमान अली आगा के ऊपर आपको इतना भी एतबार नहीं था
कि आपने अपनी बैटिंग को लंबा करने के लिए आपने 4 बॉलर्स खिला दिए और 118 रन 10 ओवर में आपको पड़ा है आपके पार्ट टाइमर्स का। 118 रन 10 ओवर्स के अंदर आप एक भी रेगुलर बॉलर डाल लेते, फहीम अशरफ को आप कम से कम डाल लेते, एक बैट्समैन आप कम कर देते, तो कम से कम फहीम अशरफ 10 ओवर के अंदर 118 रन ना खाता। और मिडिल पहले आपने 3 विकेटें आपके बॉलर्स ने ले ली और मिडिल ओवर्स के अंदर खुदा की कसम अब बिलीव कीजिए ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पत्थर के ज़माने की हम जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉलर्स आ रहे हैं, गेंद करके जा रहे हैं, ना कोई उनको थपकी देने जा रहा है, उनको स्कोर पड़ रहा है। वो न्यूजीलैंड ने कितने सेंसेबल तरीके से 3 या 4 की औसत से वो खेलते रहे मिडिल ओवर्स के अंदर। चिपमैन और डेरल मिचेल उन्होंने कम से कम अपना विकेट सिक्योर रखा कि यार हमने विकेट नहीं गंवाना है। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी इनिंग्स को जैसे बिल्ड किया, वो आगे लेके कैरी करते रहे। और रिजवान साहब जो ना ऊपर से प्रेस बॉक्स में बैठ के वाज़ेह नज़र आ रहा था कि बिल्कुल कोई इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई इनकी आपस में गुफ्तगू नहीं हो रही थी, कोई एक दूसरे से ये बात नहीं कर रहे थे। बस बॉलर्स आते थे, अपना ओवर करवाते थे और जाते थे। और जब उन्होंने अटैक करना भी स्टार्ट किया तब भी हमने कुछ नहीं किया है। और बिलीव की कि यहाँ पे बॉलिंग और कौन कौन कर सकता है। कोई कह रहा है हाँ जी मैं कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं कर दूंगा। भाई यार लिटरली हम अपना टेनिस का मैच भी खेलने के लिए जाते हैं ना, वहां भी हम अपने बॉलर पूरे करते हैं। ये बेहुदा इंटरनेशनल अली साहब, ये बेहुदा लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं 4 बॉलर के साथ। जरा भी के अंदर शर्म होना शर्म, तो ये बेशरम लोग चुल्लू पर पानी में डूब मरे। अवाम ने रोजे रखे हुए हैं, लोग शहरी में बिन बेशर्मों को देख रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, हम पूरा रात का भी जगराता है, फिर उसके बाद जो वो अभी भी जगराता जो है कंटिन्यू है, ये जमीन करवाने के लिए बैठे हुए मौजूद है। मुझे बताओ किस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आगा को एक ओवर में 2 छक्के पड़ने हैं, 3 छक्के पड़ने हैं, तो क्यों आगा को ये कंटिन्यू कुटवाने में लगा हुआ है? क्यों नहीं तो 5वां बॉलर जब इसने न्याजी को बना ही दिया है, जब न्याजी को ये ओवर दे ही दिया है इसने, जब इसके दिमाग में आ ही गया कि चलो मैं न्याजी से ओवर करवा लेता हूं, तो फिर बार बार आगा को देने की क्या जरूरत है? कोई जेलसी फैक्टर तो नहीं, जानबूझ के आगा को कॉन्फिडेंस तो नहीं दिला रहा, क्यों आगा को दे रहा? माफ कीजिएगा लेकिन अली साहब ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती ऐसे। आप सिर्फ फैंस को और सबको फुदू लगा रहे हो। नहीं जब अली मैं कहता हूं कि 350 आप कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर दो, एंड इनिंग में हम आके ढोल बजा देंगे, आप ये मैच जीत जाओ। लेकिन उसके बावजूद मैं ये फिर भी बोलूंगा कि ये जो 344 आपने खाया है अली साहब, ये कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट है जहां पे 4 बॉलर के साथ आप जा रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि आप न्याजी को बोला भाई तू बॉल करता है, उसने कहा कर देता हूं, आजा भाई। तैयब ताहिर से क्यों नहीं कराई, उससे भी पूछ लेते, और भी किसी से पूछ लेते, उस्मान खान से बॉलिंग करते हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि आपने प्लानिंग क्या की हुई है, किधर है आमिर जमाल? आपको बॉलर्स की कमी है ना, आपको ऑलराउंडर चाहिए टीम में, बनाने पड़ते हैं। आमिर जमाल कहाँ है? कहाँ है आमिर जमाल? वो कल का बच्चा है बास, उनका कल का बच्चा है बास, उसने धुरगत बना दी यार। उसने 25 गेंदों पे 52, 3 छक्के 3 चौके डेब्यू। ओ भाई हमारे तो कभी डेब्यू में 0-0 होते हैं, हमारे डेब्यू। ये कप्तानी नहीं चल सकती है, उसको अपनी देखिए। मैं ये नहीं कहता कि हम जो है ना वो 6 महीने बाद इससे वनडे कप्तानी भी ले लें। आखिर उससे T20 कप्तानी ली गई है रिजवान से, किस बेस के ऊपर ली गई है? कोई रिजवान कहीं कोई चोरी करते पकड़ा गया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे T20 की कप्तानी ले ली थी। आखिर T20 की कप्तानी उससे 6 महीने के अंदर अंदर वापस ली गई है। कोई तो उसके मुहर्रकात होंगे, कोई तो उसकी वजह होगी। अब इन 345 रन, और इनको पता है, इनके पास स्टैट्स हैं, ये बच्चे थोड़ी हैं। मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है ये तो क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेट करवाने वाले हैं। अंदर मिकलन पार्क के अंदर अब तक जब से यहाँ पर क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है 46 वनडे मैच हो चुके हैं। दूसरी इनिंग्स का हाईएस्ट टोटल 240 रन है। हमने टॉस जीत के उनको कहा कि आप बैल मुझे मार। टॉस जीत के पता भी है कि दूसरी इनिंग्स के अंदर यहाँ 240 सिर्फ बना है अब तक 46 वनडे मैचेस के अंदर। यहाँ पर दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी खेल चुके हैं, स्टीवा भी खेल चुके हैं, स्टीफन फ्लेमिंग भी खेल चुके हैं, ब्रायन लारा भी खेल चुके हैं, पता नहीं कितने जो है ना वो बैट्समैन यहाँ पर अंदर खेल चुके हैं अब तक, जब से मिकलन पार्क नेपियर के अंदर वनडे क्रिकेट हो रही है। दूसरी इनिंग्स के कोई अबाव अजदाद की कोई जदाद तो नहीं थी जो पाकिस्तान खा गया है। ये जब देखो पाकिस्तान को तोड़ता है, जब देखो पाकिस्तान को तोड़ता है। यकीन करो मैंने इसके मैच और टीमों के खिलाफ भी देखे हैं,
कोई परफॉर्मेंस नहीं और टीमों के खिलाफ इसकी, अकेला इसने पाकिस्तान को पकड़ा होता है और थोड़ी जाता है, तोड़ी जाता है, फोड़ी जाता है, तोड़ी जाता है, पता नहीं क्यों मारता है यार इतना। 2011 वर्ल्ड कप पाले केले में, जो आपको याद होगा, शोएब अख्तर की गेंद पे कामरान इकबाल ने कैच छोड़ा था, कैचेस बल्कि छोड़े थे रोज टेलर के। उसके बाद उसने 131 रन बना डाला था और पाकिस्तान उस पूरे जो 2011 का वर्ल्ड कप का जो पूल मैचेस थे उनमें एक ही मैच हारा था और वो न्यूजीलैंड से हारा था उस वर्ल्ड कप में। उसके अलावा पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 10 विकेट से हराया, फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में गया और वहां पे फिर पाकिस्तान को जो वो शिकस्त हो गई थी इंडिया से, लेकिन उस मैच में 131 बनाया था। तो आज वो रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया मार्क चैपमैन ने। और इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो ब्रेंडन मैकलम ने 2009 में अबू धाबी में 129 रन बनाए थे। वो नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरा फ्यूचर की होएगा। नजूमी पहले हाथ देखता है, कहता है तू गरीब है, गरीब हो जाएगा। कहता अच्छा। नजूमी फिर कहता तू और गरीब हो जाएगा। कहता फिर तू बहुत गरीब हो जाएगा। तो कहता फिर तू यूज्ड टू हो जाएगा।